हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और अब की बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड इंटर। क्या बिहार बोर्ड इंटर का जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, क्या हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 2 के गद्य खंड का 13 नंबर का जो चैप्टर है शिक्षा, क्या 13 नंबर का जो चैप्टर है शिक्षा, जो कि गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के हम लोग आज लेखक परिचय के साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। क्या लेखक परिचय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर क्या रहता है कि लेखक परिचय, क्या लेखक परिचय और उस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इन सब को कवर कर लें ताकि हमारे एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर ना आए। और आपको 100% गारंटी देते हैं कि इतना यदि आप कवर कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्या यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है शिक्षा, क्या हमारा जो चैप्टर है शिक्षा, उसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। कौन? जे कृष्णमूर्ति। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसे पूछ देता है कि कोई चैप्टर का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे कि लेखक परिचय देखेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। तो चलिए लेखक परिचय के बारे में देखते हैं। क्या करेंगे कि लेखक परिचय को क्या देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। क्या? जे कृष्णमूर्ति। तो आप जे कृष्णमूर्ति के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात किया जाता है कि जन्म इनका जो हुआ था जे कृष्णमूर्ति का 12 मई 1895 को। क्या 12 मई 1895 को। एवं इनका जो निधन हो गया था, क्या इनका जो निधन हुआ था मेरे दोस्त, क्या इनका जो निधन हुआ था 17 फरवरी 1986। क्या 17 फरवरी 1986 ओजाई कैलिफोर्निया। क्या ओजाई कैलिफोर्निया में इनका निधन हो गया था 17 फरवरी 1986। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या है कि इनका जो जन्म स्थान है, क्या इनका जन्म स्थान, क्या जन्म स्थान, तो इनका जो जन्म स्थान कहाँ है कि मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। क्या इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है कि इनका पूरा नाम, क्या जे कृष्णमूर्ति जो है एक शॉर्ट नाम है। इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या जिद्दू कृष्णमूर्ति। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप अच्छा एक बात यहाँ पे सोचिए कि जब यहाँ पे इनका पूरा नाम बुक में दिया हुआ है तो पूरा नाम किस लिए दिया हुआ, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम क्या है जिद्दू कृष्णमूर्ति। बाद आता है कि इनके माता जी का नाम, तो इनके माता जी का जो नाम था संजीव वर्मा था। क्या संजीव वर्मा। उसके बाद इनके पिताजी का जो नाम था नारायण जिद्दू। क्या इनके पिताजी का नाम नारायण जिद्दू। इतना द मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना कम से कम तो आप अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके बचपन के बारे में जानते हैं कि उनका बचपन कैसा था। उनका जो बचपन था कि 10 वर्ष की अवस्था में ही, क्या 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु, क्या 10 वर्ष की अवस्था में माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। क्या हो गया कि 10 वर्ष की अवस्था में जब जे कृष्णमूर्ति जो थे उनकी मां की मृत्यु हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल में शिक्षक के द्वारा पीटे गए और घर पे पिता के द्वारा पीटे गए। उसके बाद क्या कि बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, मतलब उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वे अपने आप को विलक्षण मानसिक अनुभव करने लगे। उसके बाद क्या है
कि उनके बारे में कुछ विशेष जानते हैं, विशेष के बारे में चर्चा करते हैं। तब मूलतः क्या थे, वक्ता थे, मतलब जो जे कृष्णमूर्ति थे मुख्यतः क्या थे, वे एक वक्ता थे और आरंभ में कुछ लेखन कार्य भी किए थे। उसके बाद क्या है कि व्याख्यान के विषय, क्या व्याख्यान के जो उनका विषय था शिक्षा था, दर्शन था एवं आध्यात्म से जुड़े होते थे। मतलब व्याख्यान का जो उनका विषय था मुख्यतः 3 था। कौन, पहला जो है शिक्षा है, दर्शन है और आध्यात्म। इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। क्या जे कृष्णमूर्ति जो थे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। उसके बाद इनके संपर्क को देखते हैं। क्या इनके संपर्क को देखते हैं तो पहला में है कि किशोरा अवस्था में ही, क्या किशोरा अवस्था में ही, बाल अवस्था में ही CW लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण। मतलब बाल अवस्था में ही, किशोरा अवस्था में ही उनका जो संपर्क था CW लीडबेटर और एनी बेसेंट से था। क्या एनी बेसेंट से था। उसके बाद दूसरा क्या है कि थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। मतलब जे कृष्णमूर्ति जो थे थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। उसके बाद क्या है कि लीडबेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। मतलब जे कृष्णमूर्ति में लीडबेटर जो थे विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। क्या कौन देखते थे, लीडबेटर जो थे विश्व शिक्षक के रूप में उनमें देखते थे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है कि जे कृष्णमूर्ति में कौन विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडबेटर। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट जो इसमें है कि 1938 में एल्डुअस हक्सले के संपर्क में आए। क्या 1938 में एल्डुअस हक्सले के संपर्क में आए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट है क्या उनके कीर्तियां के बारे में बात करते हैं। तो उनके कीर्ति की बात किया जाए जिसमें कि फर्स्ट नंबर में आता है, क्या आता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। क्या द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है, द ओनली रिवॉल्यूशन। क्या द ओनली रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या है कि कृष्णमूर्ति नोटबुक। मतलब जे कृष्णमूर्ति का 3 कीर्ति, क्या 3 कीर्ति एकदम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला क्या है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, दूसरा क्या है द ओनली रिवॉल्यूशन, उसके बाद तीसरा जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है कृष्णमूर्ति नोटबुक। और उसके बाद क्या है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब अब तक हमने जो देखा लेखक परिचय के बारे में जान लिए, लेकिन क्या होता है कि अध्याय के कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिससे कि प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उन्हीं तमाम बिंदु को आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि लीडबेटर जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसका दोबारा हम चर्चा किए हैं कि लीडबेटर जो है जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट कि जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के, क्या जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, क्या महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। क्या शिक्षा मनीषी एवं संत थे। कब के 20वीं सदी के। उसके बाद अगला जो है पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि जे कृष्णमूर्ति विश्व के अनेक गुणी जनों के बीच वे 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता है। मतलब इससे आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है कि किन्हें भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता है। क्या किन्हें भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। क्या जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद अगला जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। क्या कि जे कृष्णमूर्ति के जितने भी संभाषण है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के भाषाओं में क्या है प्रकाशित है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है क्या है कि यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है। मतलब हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका एक क्या है संभाषण है, अर्थात यह अध्याय क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा अध्याय है एक संभाषण है। क्या शिक्षा अध्याय क्या है एक संभाषण है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है क्या है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है
कि ए प्राय मतलब जे कृष्णमूर्ति जी प्राय लिखते नहीं थे, मतलब वे लिखने का काम नहीं करते थे, केवल बोलते थे। क्या करते थे कि वो लिखने का काम नहीं करते थे, केवल बोलते थे, संभाषण करते थे और प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे कृष्णमूर्ति जो है क्या करते थे, केवल बोलते थे और संभाषण करते थे और जो भी लोग प्रश्न करता था उसका उत्तर देते थे। उसके बाद क्या है, अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है क्या है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कुछ ऐसे बिंदु है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार। पहला क्या है उसके बारे में चर्चा किया जाए। पहला जो है हमारे पास कि शिक्षा का कार्य यह है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग बनाए। मतलब जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख कार्य है क्या है कि वह जो है संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची योग बनाए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कहा जाता है कि जहां भय हो तब भय है क्या, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्या, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। इसमें क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाता है कि एक बार पूछ दिया था क्वेश्चन कि जहां मेधा है वहां भय नहीं हो सकती, यह युक्ति किस पाठ से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शिक्षा चैप्टर से संबंधित है, जिसमें कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा कहा गया है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जिंदगी का अर्थ। क्या जे कृष्णमूर्ति जी बताए हैं कि जिंदगी का अर्थ अपने लिए सत्य की खोज। क्या जिंदगी का जो अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज है और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सुरक्षा में जीने का अर्थ। मतलब जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना। मतलब जो भी लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षा में जिए उनके लिए जे कृष्णमूर्ति के अनुसार है कि सुरक्षा में जीने का अर्थ जो है अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना, डर कर जीना। अभी आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए क्या, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्या, फ्री पीडीएफ नोट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें MS टीचिंग सेंटर। क्या, MS टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।